जय गुरुदेव, नमस्कार। आज कई दिनों बाद मुझे लगा कि कुछ एक नया वीडियो बनाते हैं। बेसिकली मैं कोई यूट्यूबर तो हूँ नहीं कि मेरा वीडियो हर 2 दिन में मिलेगा। जब तक मुझे कोई इंस्पिरेशन नहीं मिलता है अंदर से तो लगता है कि क्या वीडियो बनाऊं। पर कई दिनों से लग रहा था कि इस सब्जेक्ट पर मैं कुछ बोलूं या आप लोगों के साथ कुछ जानकारी शेयर करूं। आज का जो टॉपिक है वो है प्लैनेट्स एंड रेमेडी ऑफ प्लांट्स। ये एक अद्भुत चीज है ना कि प्लैनेट्स का रेमेडी प्लांट्स के थ्रू हो सकता है। हम लोग इन जनरली जानते हैं कि जो भी ग्रह है उसकी रेमेडी स्टोन्स के थ्रू होती है, पर ऐसा एक्चुअली नहीं है। स्टोन्स की रेमेडी इसलिए हम लोग ज्यादातर देखते हैं कि लोगों को दूसरे रेमेडीज करने में मेहनत लगते हैं तो वो शॉर्टकट लेने के लिए स्टोन्स ले लेते हैं। पर आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि स्टोन्स में भी कई तरह के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। और मैंने ये चीज लोगों को होते हुए देखा है। मैंने कई बार देखा है लोगों के 5-5 अंगुलियों में 5-5 स्टोन्स है जो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। या कई बार ऐसा देखा है कि 2 मेलेफिक्स एक घर में है, उसमें से एक का स्टोन पहन लिया। एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी का एक रूल होता है स्टोन के बारे में। अगर एक मेलेफिक और एक बेनिफिक साथ में है तो मेलेफिक को उसका असर को खत्म करने के लिए बेनिफिक को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। अब पर मान लीजिए कि 2 मेलेफिक ही साथ में है, एक ही घर में है, तो क्या आप उसमें से किसी एक का स्टोन पहनेंगे? मैंने कई लोगों को ऐसा पहनते हुए देखा है। ये ठीक उसी तरह है कि आपके घर में 2 बदमाश घुस आए, आपने एक को हराने के लिए दूसरे बदमाश को आप सपोर्ट करना शुरू कर दिए। पर क्या होगा कि वो बदमाश उसको तो भगा देगा पर फिर आपको भी वो नहीं छोड़ेगा। तो ये कोई समाधान नहीं है। पर मैंने देखा है कि लोग इस तरह की भी रेमेडी करते हैं। कई बार मैंने देखा है कि लोग सैटर्न और सन दोनों का स्टोन पहन के बैठे हैं, जो कि बिल्कुल ही विपरीत एनर्जी है। तो 5 अंगुलियों में 5 तरह का स्टोन, ये कोई समाधान नहीं है बल्कि एक बिजनेस ही बोल सकते हैं इसको। तो खैर, ये आज मेरा टॉपिक नहीं है। आज का टॉपिक जो है प्लैनेट्स एंड प्लांट्स। एक्चुअली देखा गया है कि हमारा जो पंचभूत का शरीर है, 5 तत्वों का शरीर है, उसमें जो पृथ्वी तत्व है वो पृथ्वी तत्व हमारा ऐश्वर्य का प्रतीक है, हमारा संपदा का प्रतीक है, पैसे का प्रतीक है, अबंडेंस का प्रतीक है। और पृथ्वी तत्व को जो रूल करता है वो है जनरली पृथ्वी तत्व को 2, 6 और 10। और दूसरा जो है वायु तत्व, जो हमारा रिलेशनशिप का एक बहुत बड़ा कारक है, उसको जो रूल करता है 3, 6 और 11, ये राशियां, ये वायु तत्व के कारण है। तो इन दोनों फैक्टर्स को सरप्राइजिंगली कंट्रोल अगर कोई करता है तो वो पेड़ पौधे हैं। आप देखिए, एक पेड़ को लगाने से क्या होता है कि आप पृथ्वी तत्व को तो संरक्षण कर ही रहे हैं, साथ साथ आप वायु तत्व को भी शुद्ध कर रहे हैं। और मैं कई बार बोला हूं अपने वीडियोस में कि मैं या हम कंट्रीब्यूटर हैं या कंज्यूमर हैं। नेचर उसी के साथ देता है जो यहाँ कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो सबसे बढ़िया रेमेडी पृथ्वी तत्व का, अगर हमारे पास पैसों की अभाव हो रही है या फिर हमारा लोन बढ़ता जा रहा है या फिर बहुत सारा दिक्कत आ रहा है, तो पृथ्वी तत्व का रेमेडी किया जाए। या रिलेशनशिप्स की इश्यू आ रहा है तो हम वायु तत्व का रेमेडी करें। तो आप देखिएगा कि पृथ्वी तत्व का जो इश्यू होता है उसमें जनरली तभी होता है जब आपका साउथ डायरेक्शन हिंट रहता है। आप जहां रहते हैं देखिएगा कि अगर पैसे वैसे की बहुत तंगी है तो आपका साउथ जो है बंद है। तो पृथ्वी तत्व के रेमेडी के लिए क्या कीजिए कि आप पेड़ पौधे लगाइए, जनरली अपने घर के साउथ के तरफ, या कोई बगान है तो उस बगान का या उस जमीन का साउथ दिशा में जो है आप पेड़ पौधे लगाना शुरू कर दीजिए। और ये जो अभी मौसम चल रहा है, ये जो श्रावण का महीना है या रेनी सीजन है, ये उत्तम टाइम है पेड़ पौधे लगाने का।
अगर आप इस समय पेड़ पौधे को लगा के इसको संरक्षित कर पाते हैं तो आप पृथ्वी तत्व का तो रेमेडी कर ही ले रहे हैं, साथ साथ वायु तत्व का भी रेमेडी कर रहे हैं। वायु तत्व के जनरली इश्यू होने से आप देखिएगा कि आपका घर में एसी खराब हो रहा है या घर के दरवाजे के पास आप देखेंगे कि आप गैस का सिलेंडर रख दिए। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आप देखेंगे तो वायु तत्व के लिए हो जाता है वो इश्यू। और वायु तत्व के खराब होने से आप देखेंगे आपके घर का वेस्ट डायरेक्शन एंड। तो इन दोनों तत्वों को बैलेंस करने के लिए कई बार होता है कि हम वास्तु के थ्रू कर नहीं पाते हैं, क्योंकि घर में बदलाव लाना या फ्लैट्स में बदलाव लाना बहुत दिक्कत है। तो इसका एक ब्यूटीफुल रेमेडी है कि आप पेड़ लगाएं। आप जितना पेड़ लगाएंगे और उनका संरक्षण करेंगे तो आप में इन दोनों तत्वों का बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। नेचर आपको ब्लेस करने लगेगा कि आप इन दोनों तत्वों को बैलेंस करें। तो स्पेसिफिकली कई ग्रहों के लिए कुछ पेड़ पौधे मैं सजेस्ट कर सकता हूं जो कि आप लगा सकते हैं। जैसे सूर्य के रेमेडी के लिए आप अकवन लगा सकते हैं या फिर मदार के पौधे लगा सकते हैं। उसी तरह मंगल के रेमेडी के लिए आप खैर लगा सकते हैं या नीम। जुपिटर के लिए आप केला का पौधा लगा सकते हैं या फिर पीपल। पीपल आपका दोनों काम करता है। पीपल आपका जुपिटर के भी रेमेडी के लिए है और पीपल आपका शनि के रेमेडी के लिए है। शनि के लिए आप शमी का भी पौधा लगा सकते हैं। उसी तरह आपका अगर बुध का दिक्कत है, कम्युनिकेशन का इश्यूज है, बुध आपका हेम्ड है, तो आप वहां पर गूसबेरी मतलब आंवला का पौधा लगा सकते हैं या अमरूद का पौधा लगा सकते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि सारे पितृदोष अगर आप बरगद का पौधा लगाते हैं, बरगद का वृक्ष का सेवा करते हैं तो आपके पितृदोष का निवारण होता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पेड़ों की पूजा करना, पेड़ की पूजा करना मतलब धूप दिया से ज्यादा है कि पेड़ों की आप संरक्षण करते हैं तो वो पेड़ आपको ब्लेस करते हैं। तो इन सब पेड़ों को लगाकर इनका संरक्षण करके हम कई प्लैनेट्स के साइड इफेक्ट्स को खत्म कर सकते हैं, जो कि महंगे स्टोन्स के द्वारा करने से ज्यादा बेहतर है। तो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा और अपने बच्चों के साथ साथ दूसरों लोगों को भी प्रेरित कीजिए कि इस सीजन में पेड़ों को संरक्षण कीजिए और नया पेड़ लगाइए, जिससे आपका पृथ्वी तत्व और वायु तत्व दोनों शुद्ध हो और आपके लाइफ में अबंडेंस आए और आपका रिलेशनशिप अच्छा हो। नमस्कार।